बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जज़ान डार। आज के प्रोग्राम में हम 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले तोशाखाना का तफसीली फ़ैसला आ चुका है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इद्दत नकाह जो सा है इमरान खान और बुशरा बीबी, उसके ऊपर हम बहस करेंगे। और उसके बाद गज़ा और इसराइल की सूरत हाल क्या है, उस पर हम आपको तफसीली अपनी गुफ्तगू से आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं तोशाखाना का जो तफसीली फ़ैसला आया है, उसमें जज मोहम्मद बशीर ने क्या कहा है, जो 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें जज ने अपना जो फ़ैसला लिखा है वो हम आपको बताएंगे। जज साहब ने लिखा है कि नैब ने 5 नोटिस भेजे इमरान खान और बुशरा बीबी को। तो बार बार नोटिस भेजे जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मुलज़म जो से हैं वो सबूत सही तरह पेश करने में नाकाम नज़र आए हैं। उसके बाद इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। उसके बाद जज ने यह भी कहा कि जेल में गुजारा हुआ वक़्त सज़ा में शामिल तस्वर किया जाएगा। उसके बाद जज ने यह भी कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573.702 बिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया है। तो दोनों जो से हैं उन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मरकत पाए गए हैं। फिर उसके बाद फ्रॉड के ज़रिए दोनों बुशरा बीबी और इमरान खान, ये दोनों जो से हैं फ्रॉड के ज़रिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि जो सेट की मालियत थी तोशाखाना में, जो उन्होंने जो सेट रखना था, जो आपको तोहफ़े मिले थे, उसके बारे में जज साहब ने कहा कि उन्होंने एक प्राइवेट बंदे से उसका जो तमीना लगवाया वो इस केस इससे कहीं ज़्यादा है। तो जज साहब ने कहा कि इस फैसले में हमने 16 जो गवाहान हैं उनके बयान कलमबंद कर लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जो उनसे हैं उन्होंने गैर मुल्की सबराहान से 108 तोहफ़े वसूल किए हैं। उसके बाद सऊदी वली अहद जो से हैं उन्होंने इमरान खान की बीवी को एक ग्राफ टेली सेट ज्वेलरी जो सा था वो तोहफ़ा में दिया था। लेकिन ग्राफ ज्वेलरी जो सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ था, लेकिन वहाँ जमा नहीं कराया गया। तोहफ़े की जो कीमत है उसका तयन करने के लिए प्राइवेट माहिर जो से हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी, उस पर उन्होंने अपना असर इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था उस पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। फिर उसके बाद ग्राफ ज्वेलरी सेट की जो असल कीमत है वो 3 अरब 16 करोड़ रुपये से ज़ायद है। अब यहाँ देखना ये है कि ये जो इमरान खान ने जो सेट दिया है 3 करोड़ 60 अरब का, ये कौन ले गया है। तो अब देखना है कि इसकी इतनी भारी जो पैसे हैं, मालियत के पैसे हैं, वो कौन ले गया है। तो पार्टी ज़राए के जो कुछ साबका अरकान हैं जो पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें फराह गोगी और उसके हस्बैंड का हाथ है। वो इन पैसों को लेकर बाहर मुंतकिल हो चुके हैं और ये पैसे पाकिस्तान के किसी बैंक में नहीं गए, बल्कि ये बाहर के बैंकों में गए हैं। इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो सा है इमरान खान और बुशरा बीबी को हुआ है। बुशरा बीबी जो सी हैं अपना जो भी काम करती थी वो अपने दोस्त के फराह गोगी के ज़रिए करती थी और वही इनकी फ्रंट मैन थी। और ज़्यादातर मुकदमात के अंदर फराह गोगी और उनके हस्बैंड जो से हैं उनका नाम भी आने का अच्छा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये मालियत के जो सेट हैं ये बुशरा बीबी जो सी हैं जब इमरान खान बनी गाला में उनके घर में थे तो वो अक्सर फ़ोटों खींचने से मना भी करती थी कि इन सेट की फ़ोटो
फुटेज ना ली जाएं। तो जज साहब ने अपना जो फैसला है वो सज़ा भी उन्होंने जितनी 14 साल बताई है वो भी कर दी गई है। और बुशरा बीबी जो सी हैं उन्होंने वहाँ पर एक बात कही है कि मैंने बनी गाला में रहने के लिए किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी और ना मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मैं अपनी गिरफ़्तारी इसलिए देने आई थी क्योंकि मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, मैं अडयाला जेल के अंदर रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको किसी रेस्ट हाउस में लेके जा रहे हैं। तो ये मुझे बनी गाला ले आई, लेकिन जब मैंने पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, ये कोई होटल है? तो बुशरा बीबी को जो सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ टीम थी अदालती या जो वहाँ पर पुलिस एहलकार थे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ हाउस अरेस्ट करना है। तो अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो बुशरा बीबी हैं वो बनी गाला में रह रही हैं। जब जज साहब की अदालत लगती है तो उनको अडयाला जेल में ले आते हैं। तो अभी तक के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान जोन से हैं उनको सज़ाएँ सुना चुकी हैं और उनको वहाँ पर कैदियों जैसा सलूक भी किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दूसरा जो केस लगा वो था इद्दत व निकाह का केस। इसमें भी अभी कोई फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जरा जो सी है वो कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि इद्दत से पहले शादी हो सकती है या नहीं। अगर देखा जाए कुरान व सुन्नत के मुताबिक तो कोई भी ख़वातीन जो सी हैं खुला या उसका हस्बैंड तलाक कर जाए या तलाक के बाद दिन वो इद्दत में रहना उसके लिए इस्लाम के मुताबिक ज़रूरी है। अगर वो अपनी इद्दत छोड़कर किसी दूसरे अजनबी शख्स के पास चली जाए तो वो बड़ा सख्त गुनाह है और कबीरा गुनाह है बल्कि। तो ये जो सा है अब अदालत को फ़ैसला करना है कि इस पर लेकिन इस्लाम के मुताबिक इसके ऊपर सज़ा जो सी है वो तो आयद तो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर गुनाह जो सा है वो बड़ा सख्त दिया गया है, कबीरा गुनाह दिया गया है। लेकिन अगर जब इद्दत औरत अपनी इद्दत कंप्लीट कर लेती है तो औरत जो सी है वो चाहे तो अपने मनपसंद जिस मर्जी शख्स से शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी बात जारी है। तो देखना ये है कि जिनके बयान कलमबद्ध हुए हैं उनमें मुफ्ती सईद साहब और लतीफ़ साहब और उसके बाद ओन चौधरी के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं और 342 का बयान भी वो भी लिखवा लिया गया है। तो अब देखना यह है कि जो ओन चौधरी हैं उन्होंने आज धुआंधार एक छोटी सी मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों झूठे निकले हैं, इन्होंने हमें इस्तेमाल किया और हम भी इस्तेमाल होते रहे। जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने भी कहा कि ये गैर शरी काम किया है, दोनों ने ये इस्लाम के मुनाफी काम किया है, इन्होंने ये काम जो सा है गलत है, इन दोनों को नहीं था करना चाहिए। लेकिन कल अदालत के अंदर अडयाला जेल के अंदर इमरान खान, बुशरा बीबी और हावर मेनका के दरमियान काफ़ी बहस मुबासा और लड़ाई मुक्कों तक पहुंच गई। तो जज साहब ने कहा कि मेरी अदालत में ऐसी कोई बात ना की जाए जो लड़ाई की तरफ जाए। तो इमरान खान ने कहा कि आप कुरान पाक ले आएँ, उसके ऊपर फ़ैसला कर लेते हैं कि मैंने निकाह वाले दिन बुशरा बीबी को देखा था। जज ने कहा कि अगर आपने इनको निकाह वाले दिन देखा, कुरान के ऊपर फ़ैसला कर दिया जाए तो जरा तो ख़त्म हो जाती है। तो जिस पर कुरान मंगवा तो लिया गया लेकिन फ़ैसला ना हो सका। जो हावर मेनका थे उसकी और बुशरा बीबी के दरमियान तू तकरार काफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ये बेयारो मददगार छोड़कर आ गई है, मेरे बच्चे घर में रोते हैं, मेरी सबसे छोटी जो बेटी है वो अपनी माँ के लिए रोती है, लेकिन बुशरा बीबी को इससे कोई फ़र्क नहीं। खैर ये तो अदालत अब इसका फ़ैसला करेगी कि इनको क्या सज़ा देती है या इसका क्या जवाब आता है अदालत की तरफ से, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन इद्दत के मसले के ऊपर कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ नहीं की गई जो अदालत लगा सके या कोई, क्योंकि कुरान व शरीयत के मुताबिक ये बड़ा सख्त
इद्दत का जो मसला है वो बड़ा सख्त गुनाह है। उसके बाद ओन चोरी ने मीडिया से टॉक करते हुए कहा कि इन दोनों ने बहुत गलत काम किया है और ये दोनों झूठे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इतना तो नहीं जानता था कि इमरान खान ऐसे काम करेंगे और हमारे जो कौम है उनके ज़हन में कैसे सवालात आएंगे और कैसे जवाबात आएंगे और ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ओन चोरी ने यह भी कहा कि अदालत जो सी है अब वो फैसला देखे क्या करती है। जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने 342 का जब बयान मांगा तो वकील ने जज साहब ने अपने मोबाइल पर वो बयान दिखाया तो जो इमरान खान की कानूनी टीम है उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर नहीं, हमें रीजनल सही तरह 342 का बयान दिखाया जाए। जो जज साहब नहीं दिखा सके, जज साहब उठकर अपनी अदालत से चले गए। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने तीसरे प्रोग्राम के हिस्से की तरफ। गज़ा की सूरत हाल और बताते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर जुल्म की बर्बरियत आज भी इसराइल ने जारी रखी हुई है। गज़ा की सूरत हाल पर तफशीश का इजहार तो किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक बात है कि तमाम आलम इस्लाम और दीगर जमातों को, दीगर मुल्कों को गज़ा में बढ़ती हुई तबाही पर फौरी जंग बंदी का तकाजा करना चाहिए। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक शुहदा की तादाद 30,000 से 35,000 तजावज़ कर चुकी है। अब यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि आलमी इदारा जो सा है WHO, उन्होंने भी इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और इसराइल जो सा है वो हस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। ये एक जंगी जराइम में आता है। तो अब उन्होंने ये भी कहा है आलमी अदारा सेहत ने कि इसराइल ऐसा कोई काम ना करे, हस्पतालों पर बमबारी ना करे। वहाँ पर जो डॉक्टर हजरात हैं उनके पास दवाइयात भी ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जो डॉक्टर हैं वो बग़ैर बेहोशी के बच्चों के ऑपरेशन और बड़ों के ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि यहूदो नसारा जो से हैं वो अपनी सुकून की ज़िंदगी तो नहीं जी सकते। वो हमारे मुसलमानों को छेड़ा छाड़ी कर बल्कि जो हमारी कौम है, जो हमारे मुसलमान लोग हैं, उनको तबाही के दहाने पर ले आए हैं। अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजारना यहूदों की फितरत के मुनाफी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी कौम, ज़बान और नस्ल से आने वाले तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को सुकून का सांस लेने नहीं दिया इन्होंने। ये जो उनसे हैं यहूद नसारा कभी भी हमारे मुसलमानों के हक़ में नहीं हो सकते, क्योंकि इनके काम, इनका जो जहन है शरारती है और ये फसाद और की तरफ इनका ध्यान जाता है। फिर उसके बाद ये भी आपको बताते हैं कि तमाम आलम इस्लाम इस वक्त खामोश है गज़ा के मसले के ऊपर। तमाम आलम इस्लाम को इस पर अपना मौक़िफ़ और सख्त स्टैंड लेना चाहिए। वहाँ पर बड़ी जबर किस्म की जंग और बड़े केमिकल किस्म के बम वहाँ पर गिराए जा रहे हैं। वहाँ लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है और उनकी फैमिली के एक घर के 20-20 अफराद को शहीद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया। उन्होंने अपनी एक करारदाद जो सी है कौम मुत्तहिदा में लगाई, जो उनकी मंजूर कर ली गई। वहाँ पर तमाम लोग, वहाँ पर जो आलमी अदालत के लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा बिल्कुल गज़ा के अंदर एक जबर व जुल्म की बर्बरीत का खेल खेला जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है। इसको बंद करना चाहिए। अगर ये बंद ना हुआ तो जंग बंदी नहीं होगी, बल्कि कि मज़ीद खून की तरफ आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें। बहुत शुक्रिया।